सबका अपनी यूट्यूब चैनल मिथिलेश सर में। तो फिलहाल आज हम शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1, यस, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 2 डाला था, आपके वीडियोस देख लिए होंगे आपने, अगर नहीं देखे तो प्लीज गो एंड वॉच द वीडियोस। उसमें हमने कवर किया है फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला मेथड, जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस बार हम लोग फिलहाल देखते हैं चैप्टर नंबर 1, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये वाला चैप्टर थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड है, मैं नहीं कह रहा बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, बट थोड़ा बहुत इंटरकनेक्टेड है। उसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, उसमें सिंगल वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल होता है। जो तीनों मेथड आप सॉल्व करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फॉर्मूला मेथड, इस साल आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं है, बट यू हैव अदर 2 मेथड्स। तो उसमें आपको उसमें सिंगल वेरिएबल, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है। तो पहले देख लेते हैं इक्वेशन, ये जो है उसका डेफिनेशन क्या एक्चुअली में। An equation which contain 2 variable and the degree of each term containing variable is 1. An equation which contain 2 variables. मान लीजिए इक्वेशन है, equation which have the 2 variables and the degree of each variable, each term मतलब हर एक वेरिएबल का जो है उसका डिग्री मतलब पावर, रेज टू पावर जो होता है, जैसे 5 रेज टू 6, जैसे a रेज टू 3, b रेज टू 6 या x रेज टू y, कुछ भी 2 रेज टू 3, ये जितने भी पावर है इनको बोलते हैं डिग्री बोलते हैं, ठीक है, या तो पावर, रेज टू पावर भी बोलते हैं। तो ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1, जिसका पावर कितना होना चाहिए, 1। क्वाड्रेटिक में क्या था, मैक्सिमम 2 था, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, और 2 होगा तभी क्वाड्रेटिक होगा, तो वहां पे वो था। यहाँ पे क्या है, 1 होना चाहिए, दोनों का पावर 1 होना चाहिए, 2 वेरिएबल होना चाहिए, एक्स वाई ए बी कुछ भी होना चाहिए, एम एन वट एवर विच एवर इज गिवन। सो an equation which contain 2 variables and the degree of each term containing variable is 1, it is called, that equation is called the linear equation in 2 variables, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो आता है आपको इक्वेशन सॉल्व करना है वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन। 2 इक्वेशन दिए जाएंगे, उनको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला एक्सरसाइज में हम जाते हैं, इसमें देखिए क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। 2 इक्वेशन दिए जाएंगे, 5x + 3y = 9, 2x - 3y = 12। इसमें एक्टिविटी है, आप 1.1 का एक्सरसाइज जो देखेंगे उसमें पहला सम ये एक्टिविटी काइंड ऑफ अ सम है, जो कि सॉल्व करना है, फिर आंसर आएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कुछ 8-10 सम है जिसमें आपको सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी। इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है, मतलब 5 में मैं कितने नंबर का, कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट, और 3 में y, मतलब 3 में ऐसे क्या नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों अलग अलग होंगे, x और y इसीलिए दिया गया। कभी कभी सेम आंसर भी आता है, बट यहां पे देखना x एक ऐसा अननोन नंबर है, y एक ऐसा अननोन नंबर है। अब आपको पता चल गया वेरिएबल मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू वेरी होती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है। ये ठीक वही मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियो में भी बताया है। तो 5x, 5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे एक आंसर आएगा, 3 में किसका मल्टीप्लाई, यहां पे एक आंसर आएगा, इन दोनों को प्लस करने का आंसर 9 आएगा। उसी x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आंसर आएगा 3, उसी y की वैल्यू को यहां पे यूज करेंगे तो 3 के साथ और सब्ट्रैक्शन करने पे 12 आएगा। हमको एक्चुअली में उस x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहां पे दिया लेट्स ऐड इक्वेशंस 1 और 2, ऐड करोगे। अब देखिए कुछ चीजें मैं बताते चलूं आपको कैसे इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब भी आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करना है, यहां पे हम समझेंगे पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब भी आप सॉल्व करोगे, इसमें सबसे पहले आपको देखना 2 चीजें होती हैं, एक तो वैल्यू, दूसरा होता है सिंबल, ठीक है। सिंबल में आता है प्लस और माइनस, सिंबल में क्या आता है, प्लस और माइनस। वैल्यू में आता है नंबर की जो वैल्यू होगी, जैसे जो भी वैल्यू होगी, चाहे x की, चाहे y की, चाहे 2, 3 वट एवर बी द नंबर, जो उसका वैल्यू होगा, जैसे यहां पे इसका वैल्यू क्या है, 5, 2, 3। मैं वैल्यू मतलब इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं एक्चुअली में, कोएफिशिएंट, बट यहां पे मैं आपके समझने के लिए बता रहा हूं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। व्हेन यू हैव लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, ज्यादा इसमें मतलब कहते हैं ना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कैसे होगा, सबसे पहले ध्यान देना है कि मुझे x और y इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों में से किसी एक को मुझे रिमूव करना है, ध्यान देना मेरी बात, इन दोनों में से किसी एक को मुझे रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए क्या करोगे, आइदर x और आइदर y को एलिमिनेट कर दोगे, निकाल दोगे इसको। अब कोई चीज निकलेगी कैसे, उन दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए और सिंबल अपोजिट होना चाहिए। जैसे यहां पे देखिए ना, +3 और -3, y को जाने दीजिए, y तो रहेगा उसके साथ, +3 और -3, क्या होगा आंसर, 3 रुपए तुम्हारे पास है, 3 रुपए तुमको किसी को देना है, तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया ना 0।
₹3 तुम्हारी जेब में है, ₹3 का तुमने सामान लिया, खर्चा किया, तो ₹3 तुमने उसको दे दिया, बचा क्या? 0 तुम्हारे पास भी बचा, 0 उधर भी बचा। क्यों? कोई उधार नहीं है, मतलब 0, तुम्हारे जेब में भी कुछ नहीं है, मतलब 0। +3 - 3, नंबर शुड बी सेम एंड सिंबल शुड बी ऑपोजिट। ये है किसी भी टर्म को रिमूव करने का मेथड, ठीक है, एक तरीका है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर इक्वेशन में 2 वेरिएबल दिया होगा, अगर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले मेथडोलॉजी क्या है, इस x और y दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को पहले रिमूव करना है, पहले निकालना है। चॉइस आपकी है, किसको निकालना है, ठीक है। अब इसमें जब चॉइस करोगे आप, तो इसमें क्या है, इंसान क्या सोचता है, जल्दी से मेरा सम सॉल्व हो जाए, इजीली मेरा सम सॉल्व हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो। मेरी बात ध्यान से सुनना। करोगे क्या, आप पहले देखोगे ये जो वेरिएबल, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो वेरिएबल वाले जो 2 टर्म्स है एक्स वाई, इसमें आपको ये देखना है कि इसमें नंबर किसी का सेम है क्या, ऊपर नीचे। अगर नंबर सेम है तो देखना है मुझे सिंबल उनके क्या कंडीशन में है, सेम है कि डिसिमिलर है, मतलब सेम है कि सेम नहीं है। यहां पे आप देखोगे 5x और 2x दोनों सेम नहीं है, 3y और 3y नंबर सेम है। अब सिंबल चेक करो इसी का, जिसका सेम उसी का, इसका प्लस इसका माइनस, मतलब ये तो रेडी टू सॉल्व है, दिखा ना। +3 - 3 क्या होता है बेटा, 0। तो इसको मैं ऐड करूंगा, क्या करूंगा, ऐड। सॉल्व करने के लिए 2 चीज यूज करना है यहाँ पे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन कब करते हो, वो मैं जब सम आएगा तब मैं समझाऊंगा, बिकॉज अभी सारी चीजें समझने जाएंगे बड़ा कंफ्यूजन होगा। अभी फिलहाल आपको ये समझना है, जब भी आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आएगा, उस समय आपको ध्यान देना है एक्स और वाई दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, निकालना है। तभी जो बचा हुआ होगा वेरिएबल वो किसी चीज के इक्वल आएगा, इसमें से किसी एक के इक्वल आएगा। फिर जो वैल्यू आएगी उसको उन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में रखना होगा, तब जो हमने रिमूव किया पहले वाले स्टेप में उसकी वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से सुन रहे हैं? तो यहां पे देखो वैल्यू सेम है 3y और सिंबल भी अपोजिट है। जब ऐसा चीज होता है, क्या, नंबर सेम सिंबल अपोजिट, एक ही कहा x y का, ऐसा मत करना कि x का y का नंबर सेम है और x का सिंबल अपोजिट है, प्लीज ऐसा मत करना। जैसा मैं सिखा रहा हूं, जैसा हम यहां सीख रहे हैं, प्लीज उस पर ध्यान दीजिएगा। तो y का 3y नंबर शुड बी सेम, नंबर इज सेम एंड सिंबल इज अपोजिट। तो क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ध्यान देना, क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। मैं फ्रेम में हूं अगर दिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ऐड करेंगे तो ये +3 - 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 5x + 7x कितना होगा, सॉरी 5x + 2x, व्हाट विल बी द आंसर, 7x। 5x + 2x क्या हो जाएगा, इधर आप प्लस कर दो, एडिशन। यहां पे लिखा है लेट्स ऐड इक्वेशन 1 and 2, तो उससे काम चल जाएगा। अगर आपका मन करे तो यहां पे लिख सकते हो 5 + 2 7x, 9 + 12 21, देयरफॉर x = अब मुझे x निकालना है, ध्यान देना, x निकालना है। 7 का x से मल्टीप्लाई हुआ है, 7 का x से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 7 को जब रिमूव करूंगा तभी x मतलब कुछ आएगा ना, मतलब 7 को हटाऊंगा तभी x = समथिंग दिखेगा। तो व्हाट एम आई सपोज टू डू, 7 मल्टीप्लाइड है, जब साइड चेंज करेगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा। मैंने आपको बताया था LHS और RHS जब होता है तो मल्टीप्लाई विल चेंज टू डिवाइड, ये आपस में इंटरचेंज होंगे, और प्लस और माइनस ये आपस में इंटरचेंज होंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, प्लस माइनस ये आपस में चेंज होंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड ये आपस में चेंज होंगे। तो 21 तो रहेगा, ये राइट साइड में है, 7 मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड से इधर जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई है 7 और x, यहां पे जाएगा 7 डिवाइड हो जाएगा, 7 1 = 7, 7 3 = 21। x की वैल्यू कितनी है बेटा, 3, x की वैल्यू कितनी आई, 3। अब प्लेसिंग x = 3 इन इक्वेशन नंबर 1, आगे भी एक्टिविटी का बॉक्स दिया था, मैंने लिखा नहीं है, और हम सॉल्व करेंगे, यहां पे सीखेंगे क्या बोला है, सॉल्व प्लेसिंग द वैल्यू। यहां पे प्लेस लिखा है, इसको हम लोग एग्जाम में ऐसे मत लिखना। प्लेसिंग x = 3 इन इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट स्टेप है, आप पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखोगे कि मैं किस जगह रख रहा हूं। आप लिखोगे 5x + 3y = 9, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यू विल रिप्रेजेंट दैट। आफ्टर दैट x = 3 है ना, देयरफॉर 5 = 3 + 3y = 9। मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, what will the value 5 × 3 = 15 plus 3y = 9, therefore 3y = 9 - 15, then 3y = 9 - 15। प्लीज डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ, ये 9 का सिंबल क्या बेटा, प्लस, 15 का सिंबल क्या है, माइनस।
9 रुपया प्लस में है, 15 रुपया निगेटिव। मैंने हमेशा बताया आपको, जब भी ऐसा है सॉल्व करने के लिए अज्यूम इट एज ए लेन देन वाला व्यवहार। इधर प्लस है ना, इधर माइनस, मतलब 9 रुपया तुम्हारी जेब में, 15 रुपया उधार है। अगर 15 रुपया उधार है, तुमने 9 रुपया तुम्हारे पास जेब में है, अगर तुमने उसको दे दिया, व्हाट विल हैपन? 15 माइनस 9 कितना होता है? 6। लेकिन 6 क्या होगा? निगेटिव। 6 क्या होगा? निगेटिव। ध्यान दीजिएगा, वो जो हम पढ़ते हैं ना प्लस माइनस 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 प्लस, वो मल्टीप्लाई वाले और मल्टीप्लाई में होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड वाले में वो चीज यूज होती है। ठीक है, तो 9 रुपए तुम्हारे पास है, 15 रुपए उधार है, तो अगर तुमने किया तो क्या हो जाएगा? -6। देयरफॉर y इज इक्वल टू -6, 3 इधर आ जाएगा, 3, तो 3 1 जा 3 2 जा 6। ओके, व्हाट विल हैपन? -2। Therefore y is equal to -2. y is equal to -2। आपको माइनस दिख रहा होगा शायद फ्रेम में। y is equal to -2। तो व्हाट इज द आंसर? x is equal to 3, y is equal to -2। ओके, अंडरस्टूड? बहुत ही सिंपल है। इसमें मैंने आपको जैसे मेथोडोलॉजी बताया, जब दो वेरिएबल दिए रहेंगे किसी लीनियर इक्वेशन में, उसमें आपको ध्यान देना है। अब ये लीनियर क्यों कहते हैं वो मैं अभी बताऊंगा, वो 2-3 एक्सरसाइज के बाद जब हम ग्राफ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी पेंडिंग रखिएगा। किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना है, उसके लिए आपको ध्यान देना है। जिसको भी रिमूव करना है चॉइस आपकी है। मैं यहां चाहता तो 5 और 2 को भी रिमूव कर सकता हूं। कैसे? 2 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो, कितना हो जाएगा बेटा? 10। 5 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो बेटा, कितना हो जाएगा बेटा? 10। ये दोनों 10x सेम हो गया। फिर मैं आगे दूसरा सब्ट्रैक्शन कर सकता हूं, लेकिन अभी हम इसको चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सम आएगा अभी इसके बाद। उस सम में हम एक एक सम को सॉल्व करेंगे, उसको समझते जाएंगे, बिकॉज एक ही जगह में सारी चीज आपको समझा दूंगा तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग हियर? इफ यू आर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, 2 variables are there, you have to remove one of the variables so that you get the value of remaining another variable, and after getting that variable you have to place the value of that found value into the equation number, original equation or any other equation which you have earlier found. After putting that value you will get the value of the remaining variable. So this is what the methodology. पहले आपको किसी एक को रिमूव करना है, उसका जो बचा हुआ रहेगा उसका आंसर आएगा, फिर उसके आंसर को इन दोनों में से किसी एक में रखना है, रखने के बाद जिसको तुमने रिमूव किया है उसका आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए आ गया। +3 और -3 दोनों का नंबर सेम है बट सिंबल अपोजिट है, तो ऐड कर दिया। क्या कर दिया बेटा? ऐड करने के बाद हमने देखा ये रिमूव हो गया, +3 -3 0 हो गया, 5x और 2x कितना हो गया? 7x, 9 + 12 कितना होगा? 21। तो x क्या हो जाएगा? 21/7, 7 3 21, x इज इक्वल टू 3। इस x इज इक्वल टू 3 को बेटा यू हैव टू पुट इट in any of the equation. You can put in the second equation or in first. So in the textbook it is given the equation number 1. So you are supposed to put in equation number 1, but before putting that textbook में ऐसा दिया नहीं गया है, डायरेक्ट कर सकते हो, बट सजेशन है पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखो, फिर उसमें वैल्यू को पुट करो, ताकि ना आप कंफ्यूज रहो ना आपका पेपर चेक करने वाला एग्जामिनर कंफ्यूज रहेगा। 5 into x, 5 into 3 plus 3y, x की जगह पे क्या रखा? 3, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। 5 3 15 बेटा, 3y, 9 - 15, 9 - 15, 9 रुपया तुम्हारे पास है और 15 रुपए उधार है। देखो ना, +9 - 15, ऑलवेज डू इन दिस फैशन। तो यहां पे आपने देखा क्या? 9 - 15 कितना? -6, और y इज इक्वल टू -6/3, 3 2 जा 6, -2। तो आंसर कितना आया? y का वैल्यू कितना आया? -2। y का वैल्यू -2, x इज इक्वल टू 3। हम चाहें तो इसका वैल्यू रख के एक बार चेक कर लेते हैं वेदर वी आर राइट और रॉन्ग। तो आप चेक करो, 5x + 3y किसी एक में रख दो, सिंपल वाले में। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है? 3, तो 5, ध्यान देना मेरी बातों पे, 5 × 3 + 3 × -2, ठीक है, कितना आ गया? 15, 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस कितना आ गया? 9। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गया, मतलब हमारा आंसर क्या है? राइट है। मतलब वैल्यू x = 3, y = -2 राइट है। तो आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये? बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप स्टेप्स फॉलो नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जाम में आंसर लेना। हमारे लिए मतलब स्टूडेंट्स के लिए बहुत आंसर हो जाएगा एग्जाम में आंसर लेना और मार्क्स लेना। ठीक है, तो इसके बाद ये तो एक एक्टिविटी था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ सब क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। तो आफ्टर दिस वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट सम, कुछ सब सम से वहां पे पहला सम जो देख रहे हो आप यहाँ पे, 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। याद आ रहा है? दो वेरिएबल है,
वैल्यू शुड बी सेम एंड सिंबल शुड बी ऑपोजिट। वैल्यू देखिए 5b सेम है, पर सिंबल अपोजिट नहीं है, सिंबल भी 5++ दोनों सेम है। इसको मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। अगर मैं b को निकालना चाहूं तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक माइनस हो जाए तो कट जाएगा, जैसे पिछले सम में हुआ एक्टिविटी वाले सम में, उसमें 3y निकालना था तो माइनस हो गया। तो ये अगर माइनस हो जाए कोई भी एक, पहले हम बात करते कोई भी एक, तो हमारा कट जाएगा। यहां पे एक चीज कर सकते हैं, यहां पे अगर 3 आ जाए तो ये भी सेम हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान दोगे, मुझे यहां 3 लाना पड़ेगा। यहां पे 5b रेडी है, तो एक स्टेप आगे है, ये वहां लाना नहीं है 5 लाना नहीं है, रेडी है 5b नहीं। वैल्यू शुड बी सेम, वैल्यू सेम है, सिंबल्स भी सेम है, खाली मुझे सिंबल के ऊपर काम करना है। तो जब जहां पे सिंबल आपको चेंज करना हो वहां पे करेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करना। तो पहले लिखोगे 3a + 5b = 26, ये इक्वेशन नंबर 1, और a + 5b = 22, इक्वेशन नंबर 2। ये होगा सब्ट्रैक्शन। यहां पे लिखोगे सब्ट्रैक्शन, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन होगा। तो बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये प्लस है तो ये निगेटिव, सिंबल अपोजिट हो जाएगा। अगर यहां माइनस होता तो प्लस हो जाता, प्लस है तो माइनस, तो नीचे वाले का सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस, अब ये भूल जाना सिंबल, ये जो +5b +22 +a था ये सब खत्म। अभी क्या हो गया, ये -a हो गया, -5b हो गया और -22। तो क्या ये कट जाएगा, 3a - a मतलब 1 है यहाँ पे, 3 में से 1 गया 2a = 26 में से 22, 26 - 22 4। Therefore a = 4/2, 2 2s 4 = 2। Therefore a = 2। ये a की वैल्यू आ गई। देखा, किसी एक को रिमूव करेंगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। जो दूसरे की वैल्यू आएगी उसको क्या करोगे, यहां पे लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग। क्या लिखेंगे आप यहां पे, सब्स्टिट्यूटिंग a = 2 इन इक्वेशन। दो इक्वेशन हमारे पास, सरल वाला इक्वेशन लेंगे, इजी वाला इक्वेशन जिसमें मल्टीप्लिकेशन ज्यादा बड़ा ना हो, जिसमें नेगेटिव साइन ना हो, इजी वाला काम जिससे हमारे मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाए। तो देखो ये दूसरा वाला इक्वेशन, इन इक्वेशन 2। तो पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखोगे आप, a + 5b = 22, ये इक्वेशन नंबर 2 है बेटा। तो रखो a की वैल्यू कितनी है, 2, 2 + 5b = 22। Therefore 5b = ये 2 है ना, 22 के पास चला जाएगा, तो 2 प्लस यहां पे माइनस हो गया, तो कितना हो गया बेटा, 20। 5b = 20। Therefore b = 20/5। तो 5 4s 4/1 = 4। Therefore b = 4। Therefore a = 2, b = 4। ये आप समझ रहे हैं, ये आपका आंसर आ गया। आपको चेक करना, चेक कर सकते हो। देखो ये ना a + 5b, इजी वाले में रखते हैं, a + 5b = 22। एक आंसर कितना है, 2। b का आंसर कितना आया, 4। तो रखो 5 4s 20, दोनों को टोटल करो कितना आ गया, 22 हो गया ना, 22 आ गया ना, 22। मतलब मेरा आंसर, हमने जो आंसर फाइंड आउट किया वो आंसर क्या है, राइट। किसी एक में भी रख के दूसरे में भी चेक कर सकते हो, बट फिलहाल हमारे पास यहाँ पे दोनों इक्वेशन अवेलेबल है। आप देखोगे पहले इक्वेशन नंबर 1 और 2 को साइमल्टेनियसली लिख लो। क्यों इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन बार बार बोला जा रहा है, बिकॉज यू हैव टू प्लेस इट वन बिलो द अदर। रखने के बाद आपको पता चलेगा मुझे करना क्या, साइड साइड में रखने में क्या पता नहीं चलता, क्योंकि आप कंपेयर नहीं कर पाते हो कौन किसके नीचे आ रहा है, तो मेरा चांसेस क्या है कि इसको सॉल्व करने का। तो ये आप देख रहे हो, ये हो गया, तो 5b वैल्यू सेम है बट सिंबल भी सेम है। मुझे सिंबल अपोजिट चाहिए ना, प्लस माइनस चेंज होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्शन कर दिया। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो माइनस माइनस हो गया, तो 3 में से 1 गया 2 वे, और 26 - 22 4। तो a = 4/2, ये 2 आ गया इसके वैल्यू। इस a की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर 2। 1 में भी रख सकते हो, 1 में थोड़ा बड़ा 3 5 और 26 बड़े बड़े नंबर, तो हम छोटे में करेंगे। a + 5b = 22, a की वैल्यू 2 है, रख दिया, 22 के पास ट्रांसफर कर दिया, 22 - 2 20,
5 इधर गया तो 5 4 20 है, वैल्यू आ गया b इक्वल टू 4 a इक्वल टू 2, ये मेरा आंसर हो गया। मैंने रख के सिर्फ चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया वेदर ये राइट और रॉन्ग, तो हम लोग क्या निकले, राइट। ठीक है, तो ये रहा आपका 1.1 एक्सरसाइज का पहला वाला सम जो एक्टिविटी है, दूसरे का पहला। इसके बाद दूसरे भी सम्स लाएंगे। वीडियो आपका बड़ा ना हो, फॉर दैट पर्पस वी आर जस्ट गोइंग वन आफ्टर दी अदर, ताकि हम अच्छे से कर भी ले और आपके लिए आसानी से समझ में भी आए। थैंक यू सो मच, आप टाइम दे रहे हो। चैनल नया है, जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा, थोड़ा सब्सक्रिप्शन पे ध्यान दे दीजिए। आपकी हेल्प हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको बहुत सारे बच्चों तक पहुंच के उनको हेल्प करना है और बोर्ड एग्जाम के लिए उनको प्रिपेयर करना है, ताकि इस साल बोर्ड का एग्जाम, महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप टाइम दे रहे हो। अगेन सो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।